आज हम डिस्कस करेंगे स्विच के बारे में यार। समराइजेशन के दो टॉपिक होते हैं यार, एक सबनेटिंग और एक समराइजेशन। सबनेटिंग याद है आप लोगों को? हम क्या करते थे सबनेटिंग की हेल्प से? स्मॉल नेटवर्क्स बनाते थे, स्मॉल सबनेट्स बनाते थे बड़े नेटवर्क को यूज़ करके, राइट? ऐसे होता था। इसका बिल्कुल अपोजिट होगा आपका किसमें? समराइजेशन। प्रॉब्लम क्या है? R1 R2 R3 राउटर के इस तरफ आपके टोटल इस बार 5 सबनेट्स कनेक्टेड हैं। कितने सबनेट्स कनेक्टेड हैं? हमने एक नेटवर्क यूज़ किया 10.1.1.0/24 2.0/24 3.0/24 4.0/24 एंड कितने सबनेट्स हैं टोटल? 5 सबनेट्स। एक सबनेट इस इंटरफेस पे चल रहा है 12 का। सबसे पहले तो R1 क्या मेंटेन करेगा अपनी एक राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में टोटल एंट्रीज होंगी 6। 5 तो ये नेटवर्क्स किससे कनेक्टेड है? R1 से, और एक 12 का नेटवर्क। इतने नेटवर्क्स R1 से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग इंस्टेड ऑफ डायनामिक राउटिंग। हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं टोपोलॉजी में? स्टैटिक राउटिंग। अब आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो R2 पर कितने स्टैटिक रूट देने हैं? हाउ मैनी स्टैटिक रूट्स यू हैव टू कॉन्फ़िगर? कितने सबनेट्स हैं? एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 से 12 का, वो तो देने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कॉन्फ़िगर 5 स्टैटिक रूट ऑन R2। आप क्या करोगे? ये जो आपके राउट्स थे, नेटवर्क्स थे, इनके लिए स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करोगे R2 पर। किसकी तरफ? ऐसे आप स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करोगे R3 पर 10 के नेटवर्क्स के लिए। तो अगर आप सबनेटिंग यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो राउटिंग टेबल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल यू हैव 100 सबनेट्स। अभी तो कितने सबनेट्स थे? सिर्फ 5 सबनेट्स। अगर 100 सबनेट्स होंगे तो कितने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे? 100 स्टैटिक रूट। समराइजेशन क्या कहता है कि आप इनका एक कॉमन एड्रेस फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो? एक ऐसा एड्रेस जिसमें आपके सारे की सारी रेंज क्या हो रही हो? अगर आप फॉर एग्जांपल पिंग करना चाहते हो 10.1.1 को R2 से, 10.1.1. किससे पिंग करना चाहते हो आप? R2 से पिंग करना चाहते हो। R2 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। इस एंट्री में कितनी बिट्स मैच हो रही हैं? लास्ट का ऑक्टेट मैच नहीं हो रहा क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.1.1। फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स क्या कर रहे हैं? सेकंड एंट्री में फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स भी मैच नहीं कर रहे, ना इसमें मैच कर रहे ना इसमें। और तो R2 आपका कौन सी एंट्री को फॉलो करेगा? ये इस एंट्री। अच्छा, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रैफिक इसको फॉरवर्ड किया R2। फॉर एग्जांपल आप पिंग कर रहे हो इस बार 10.1.3.48। किस आईपी को रीच करने की कोशिश कर रहे हो? 10.1.3. अगेन R2 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। क्या चेक करेगा? अपनी राउटिंग टेबल। क्या इसमें एंट्री मैच होगी? कितनी बिट्स मैच करनी चाहिए?
क्या इस आईपी के और इसके 24 बिट्स मैच कर रहे हैं? देखिए आप 16 बिट्स तो मैच कर रहे हैं। सेकंड ऑक्टेट तो सॉरी थर्ड ऑक्टेट में यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है, मैच ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें भी मैच नहीं हो रहा। अब डेस्टिनेशन आईपी है 10.1.3.48, 10.1.3.0/24 का मतलब है 10.1.3.1 से लेकर के 250 और ये क्या होगा ब्रॉडकास्ट आईपी। याद है आप लोगों को? तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है ना, कौन सी एंट्री में मैच हो रहा है? इस एंट्री। इसीलिए हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी नेटवर्क, फॉर ईच एंड एवरी। अब हम हेल्प लेंगे किसके? समराइजेशन। किसकी हेल्प लेंगे? समराइजेशन की। समराइजेशन करना बहुत ही आसान है, समराइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है आपका। आपको क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन बिट्स पता करनी है, ठीक है? क्या पता करनी है? कॉमन बिट्स। तो जब भी आप समराइजेशन कर रहे हो, एक काम करना, एक स्मॉलेस्ट आईपी उठा लेना और एक हाईएस्ट आईपी, उस रेंज में से स्मॉलेस्ट आईपी एंड हाईएस्ट आईपी एड्रेस, क्योंकि उनके बीच तो सारे आईपीज क्या कर रहे होंगे? एग्जिस्ट करते होंगे। स्मॉलेस्ट आईपी है इसमें 10.1.1.0, हाईएस्ट आईपी क्या है? 5.0। इनका बाइनरी करो, 10 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 0.0.0.0.0, उसके बाद 10.1.5.0 का बाइनरी, 1010 5 क्योंकि इनका पेरेंट नेटवर्क सेम था तो कुछ ना कुछ बिट्स क्या होंगी? कॉमन होंगी। मैच कर रही है? yes, sir. ये 8 बिट्स तो ये मैच कर रही है एज इट इज। नेक्स्ट 8 बिट्स भी क्या है? आइडेंटिकल, 8 8। यहाँ मिसमैच आ रहा है, जैसे मिसमैच आता है ना वहाँ आप ये कर दो। 8 + 8 16 + 5 कितने बिट्स कॉमन है? 21। तो अब हम क्या करेंगे? एक ही स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे 0.0/21। इसमें जितने भी आईपीज़ हैं वो सारे मैच कर रहे होंगे, जितने भी आईपीज़ हैं वो सारे क्या कर रहे होंगे? मैच कर रहे होंगे। कैसे पता करेंगे? देखिए ये आपकी टेबल थी। अब R2 पर हम ऐसा कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे भाई, R1 से नहीं हटा सकते। R1 से तो वो क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। समराइजेशन किस पे कर पाओगे आप? नेक्स्ट राउटर्स। R2 पर 5 स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने की बजाय सिर्फ एक रूट कॉन्फ़िगर किया। किसकी तरफ? 10.1.0.0/21। किसकी तरफ? R2 की तरफ। आप कहोगे पिंग कैसे होगा? अगर हमें पिंग करना है इस नेटवर्क में, फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.1.4.90। हो सकता है ट्रैफिक किसके पास आया? R2 के पास। इस बार एक ही एंट्री है। इस बार कितनी एंट्री है? सिर्फ एक ही एंट्री है, 10.1.0.0/20। 2 ऑक्टेट में तो कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड ऑक्टेट में देखो एंट्री के हिसाब से क्या है? 4 5 6 7 8। लास्ट में भी क्या है? 0। फर्स्ट 16 ऑक्टेट तो सेम ही दिख रहे हैं ना आपको? yes, sir. फर्स्ट 21 बिट्स क्या होंगे? आइडेंटिकल। देख लेना आप, बाइनरी में देख रहे हैं।
इसका बाइनरी क्या होगा? फर्स्ट 2 ऑक्टेट का नहीं कर रहे हम, 4 का करो बाइनरी। 100 95 कुछ भी वो मैटर नहीं करता लास्ट ऑक्टेट। एंट्री क्या कहती है? कितने बिट्स मैच होनी चाहिए? 16 बिट्स तो पहले ही मैच हो रही है। 17 19 20 एंड 20, उसके बाद तो कुछ भी वो मैटर नहीं करता। तो जितने भी आपके ये होस्ट थे, जितने भी सबनेट्स थे, वो सारे इसमें क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। और कितने राउट्स कॉन्फ़िगर करोगे आप? सिर्फ एक सिंगल राउट। इसको समराइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, समरी कर दिया आपने सबका। समरी में मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना? कॉमन बिट्स पता करना। इस तरीके से समराइजेशन करेंगे हम। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। एक स्मॉलेस्ट आईपी उठाना है, एक हाईएस्ट आईपी, उनका बाइनरी करो। जितने बिट्स कॉमन है, जहाँ तक मिसमैच ना आए। 1 1 का मतलब भी मैच है, 0 0 का मतलब भी मैच है, लेकिन क्या ना होना चाहिए? 1 0 या फिर जैसे इसमें देखो आप, ये वाले बिट इसमें 0 थी, यहाँ क्या हो चुकी है? मतलब इसके बाद बिट्स कॉमन है ही नहीं। इसके बाद बिट्स क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती है। कहाँ तक मैच कर रही थी? सिर्फ तो सबनेट मास्क क्या आया? 20। तो देखिए आप अपोजिट कैसे हुआ। पहले हमने सबनेटिंग यूज करके अलग अलग सबनेट्स बनाए, फिर समराइजेशन यूज करके हमने इन सबका क्या निकाल लिया? एक कॉमन एड्रेस। अपोजिट कर दिया बिल्कुल उसको। क्या कर दिया? अपोजिट। समराइजेशन यूज क्यों करते हैं? राउटिंग टू रिड्यूस साइज ऑफ राउटिंग टेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ऐसा मत करना कि ऐसा समरी एड्रेस कर दिया, रीचेबिलिटी चली गई। राउटिंग टेबल का साइज तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो समराइजेशन किया वही गलत था। तो आप राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस कर सकते हो समराइजेशन करके। आप 100 सबनेट यूज कर रहे हो, लेकिन सामने वाले राउटर को आप सिर्फ क्या बताओगे? एक सिंगल समरी एड्रेस। जैसे इसमें था, वी आर यूजिंग 5 सबनेट्स आउट ऑफ 10 नेटवर्क, बट हमने सिर्फ एक ही क्या कॉन्फ़िगर किया यहाँ? रूट। उसमें आपके सारे के सारे सबनेट्स क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। कौन से सबनेट्स? 10 के। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? समराइजेशन। जैसे R2 को भी 10 कनेक्ट हो गया कोई सबनेट, और R3 में भी कोई सबनेट है, तो हो जाएगा। ये अपने में ही नहीं ढूंढ देगा उसको R2। बता दो। 2 चीज़ें होती है, एक मैनुअल समराइजेशन होता है, एक ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है। मैनुअल समराइजेशन में प्रॉब्लम आती है, सॉरी ऑटोमेटिक में। EIGRP जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल ना बिना बोले ही क्या कर देते थे? समराइजेशन। कौन सा प्रोटोकॉल? EIGRP। EIGRP को आप बोलो या ना बोलो, वो क्या कर देता था? राउट्स को ऑटोमेटिकली समराइज कर देता था। उस केस में क्या नहीं होता था यार? VLSM सपोर्टेड ही नहीं होता। ठीक है, हम क्या करते हैं? कहाँ गया हमारा? खुद से समराइज करेंगे, और आपको देखना पड़ेगा सबनेट्स कैसे डिज़ाइन करने। 10 का सबनेट यहाँ भी यूज़ कर रहे हो, 10 का सबनेट यहाँ भी यूज़ कर रहे हो, यहाँ भी यूज़ कर रहे हो, फिर सबनेटिंग क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है। आप ऐसे कहीं भी कोई भी सबनेट यूज़ नहीं करो। किस लिए यूज़ करते हैं समराइजेशन? ठीक है, राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए। ये क्या आपके पास एक स्विच,
अगर सिर्फ हब होता तो मैं आपका दिमाग ख़राब नहीं कर रहा होता यार, क्योंकि हब के केस में एक सिंपल सा रूल था। क्या कॉन्सेप्ट था? सिर्फ ट्रैफिक रिसीव कर देता था और ट्रैफिक को फ्लड कर देता था। हब के केस में क्या था, अगर एक इंटरफेस पे ट्रैफिक आता है तो हब उस ट्रैफिक को सारे इंटरफेसिस से क्या कर देगा, फॉरवर्ड। इवन हमने प्रैक्टिकल भी देखा था इसका जब स्टार्ट किया था CCL ने। तो ये आपका हब है। इससे कुछ यूजर्स कनेक्टेड हैं। भाई साहब ये भी, अगर ये कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, फॉर एग्जांपल क्या होगी, आर्प रिक्वेस्ट, हब क्या करेगा, सबको फॉरवर्ड कर देगा। इसके लिए आर्प रिक्वेस्ट थी, ये मशीन क्या दे रही है, आर्प का रिस्पॉन्स दे रही है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट आर्प रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट एंड आर्प रिप्लाई इज ऑलवेज, बट इट डजेंट मैटर जब आप क्या कनेक्ट करते हो, हब को इस बात से कोई मतलब नहीं है ट्रैफिक यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, या देयर वाज ए सिंपल बिहेवियर कि जब भी ट्रैफिक किसी इंटरफेस पे रिसीव होता है, उस ट्रैफिक को हम फॉरवर्ड करेंगे आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस। हमें नहीं मतलब वो ट्रैफिक किसके लिए सेंड किया गया था, बट उस ट्रैफिक को हम सिंपली क्या कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं। लेकिन कुछ इन्हेंसमेंट की गई और क्या बनाया गया, अब स्विच में सिस्को ने क्या किया यार, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। आपके स्विच में क्या होगा, iOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। आपका स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच कैन परफॉर्म यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। प्लस स्विच इज हैविंग फुल डुप्लेक्स पोर्ट। कौन से पोर्ट्स हैं, फुल डुप्लेक्स पोर्ट। तो कोलिजन का भी कोई इशू नहीं है। जो कोलिजन का इशू किस में था, आपका हब के केस में था। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, स्विच के बारे में। अभी तक हमने क्या किया था, एक ऐसी टोपोलॉजी बनाई थी, ये होस्ट है, ये स्विच, और ये क्या कनेक्टेड था यहाँ। हम क्या कर रहे थे, स्विच को स्किप ही कर रहे थे कि ट्रैफिक एंड होस्ट से स्विच के पास आया और स्विच ने किसको फॉरवर्ड कर दिया, राउटर को फॉरवर्ड कर दिया। आज हम ये बात करेंगे कि जब स्विच पे ट्रैफिक आता है तो स्विच कैसे डिसीजन लेता है कि ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करना है। हाउ स्विच विल टेक फॉरवर्डिंग डिसीजंस। स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजंस कैसे लेगा। अब दो टाइप के पैकेट्स या दो टाइप की फॉरवर्डिंग होती है यार, आपको सुनने को मिलेगा। कई बार बुक में टर्म लिखी होती है पैकेट स्विचिंग। क्या लिखी होती है, और एक क्या लिखी होती है, स्विचिंग का मतलब होता है ट्रैफिक को स्विच करना एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे। ये काम आपका राउटर भी करता है। और अब कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, क्या आपका राउटर स्विचिंग परफॉर्म करता है? करता है। क्या आपका राउटर स्विचिंग परफॉर्म, स्विचिंग वर्ड को आप स्विच के साथ अटैच मत करो। स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रैफिक रिसीव हुआ है, वो ट्रैफिक आप किसी दूसरे इंटरफेस से क्या कर रहे हो, तो आपका राउटर भी स्विचिंग परफॉर्म करता है और स्विच भी क्या परफॉर्म करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि राउटर क्या परफॉर्म कर रहा होगा, पैकेट स्विचिंग, और स्विच क्या परफॉर्म कर रहा होगा। पैकेट स्विचिंग का मतलब है will be taken on the basis of IP address। आप पैकेट डिसीजंस या फॉरवर्डिंग डिसीजंस ले रहे हो किसके बिहाफ पर, IP एड्रेस के बिहाफ। तो आप कौन सी स्विचिंग बोल देते हो उसको, पैकेट स्विच। इफ अ डिवाइस इज टेकिंग फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ MAC एड्रेस,
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्विचिंग लेट, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेम विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ईथरनेट हेड, या फिर आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ईथरनेट हेडर में भी क्या होता है, मैक एड्रेस। तो आप उस फॉरवर्डिंग को या उस स्विचिंग को बोलते हो क्या, फ्रेम स्विचिंग। तो आई थिंक कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको इसमें कुछ, व्हाट इज पैकेट स्विचिंग एंड व्हाट इज फ्रेम स्विचिंग, इजी है, ठीक है जी। स्विच ने बिल्कुल ही सिंपल से रूल बना रखे हैं, एक स्टोरी है सिर्फ स्विच के बारे में, कहानी है एक, बिल्कुल ही आसान सी कहानी। डन। तो देखिए आपके पास एक सिंपल सा एक स्विच है, उस स्विच से हमने कुछ होस्ट कनेक्ट कर रखे हैं। I think all of you know the basic difference between switch and router. डिफरेंस क्लियर है कुछ? स्विच को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस। कौन सा डिवाइस? प्लग एंड प्ले डिवाइस। और प्लग एंड प्ले डिवाइस का मैंने आपको मतलब भी बताया था, जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन मैं दोबारा से बता देता हूँ। No initial configuration is required. In case of router, you have to configure IP address, you have to enable the interfaces, then you have to configure static और dynamic route. उसके बाद राउटर काम करना स्टार्ट करता है। स्विच के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसा बिहेवियर है, प्लग एंड। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केबल कनेक्ट करो पीसी और स्विच के बीच, एंड नाउ यू आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। आप ट्रैफिक फॉरवर्ड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले नहीं करनी पड़ती डिवाइस पर, जब आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक स्विच यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको एंड होस्ट पे तो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी यार, क्योंकि एंड होस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल A, B, C एंड so what we have did, we have configured IP address like 10.1.1.1/24, 10.1.1.2/24, 10.1.1.3/24 एंड स्विच पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, सिर्फ किस पे कॉन्फ़िगर किया है हमने, अपने एंड होस्ट पे। क्या कॉन्फ़िगर किया है, एक IP एड्रेस। नो सेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ पहले से कॉन्फ़िगर्ड होता। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो की, कि ट्रैफिक फ़्लो कैसे होगा स्विच से। उसके बाद स्विच पे कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं, स्विच का CLI कैसा दिखता है, क्या डिफरेंस होते हैं, वो बात की बातें, ठीक है। देखिए ये स्विच है, स्विच के इंटरफेस के नंबर है 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। टोटल 4 इंटरफेसेस हैं आपके स्विच में। अब आप एक कमांड एग्जीक्यूट करते हो PC1 पर, पिंग। PC1 को आपने बोला पिंग 10.1.1.2। फिर अगेन आप सबको पता ही है बेसिक्स यार, आपका हब या PC क्या करेगा इस केस में, एक ICMP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। कौन सी रिक्वेस्ट? ICMP रिक्वेस्ट। ICMP रिक्वेस्ट को इनकैप्सुलेट करेगा IP हेडर के साथ। सोर्स IP इज डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल नंबर, उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है लेयर 2 पर, जहाँ क्या ऐड करना होगा आपको। एंड एज यू कैन सी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज अननोन। बाय डिफ़ॉल्ट मशीन को सिर्फ अपना क्या पता होता है, मैक, ये अपनी ARP टेबल चेक करेगा और ARP टेबल में कोई एंट्री नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट।
आर टेबल में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि पहले पिंग किया ही नहीं, इसके पास मैक एड्रेस प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या करेगा डिवाइस इस केस में, आर्प रिक्वेस्ट अगर आप भूल रहे हो तो क्या जनरेट करेगा एक, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट जा रही होगी, क्या जा रही होगी, ये आर्प रिक्वेस्ट है जो इथरनेट हेडर के साथ क्या हो रही है, इनकैप्सुलेट, जिसमें सोर्स मैक है ए और डेस्टिनेशन मैक है ब्रॉडकास्ट। ये वैसे तो 12 टाइम एफ होगा, मैंने 8 टाइम्स लिखा है सिर्फ। क्या होगा आपका 12 टाइम्स एफ, फॉरवर्डिंग एड्रेस या फिर डेस्टिनेशन क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट। ये जा रहा है ट्रैफिक, अब देखो धीरे धीरे केबल से किसके पास, अब स्विच इस ट्रैफिक को इंटरटेन कर रहा होगा, स्विच इस ट्रैफिक को रिसीव करेगा और फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेगा। क्या लेगा स्विच, क्या आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है स्विच पर, हमने स्विच का इवन CLI भी नहीं लिया, हमने डिवाइस का अभी तक CLI ओपन भी नहीं किया, बट फिर भी आपका स्विच ट्रैफिक क्या कर देता है, फॉरवर्ड, फिर भी ट्रैफिक क्या कर देता है स्विच। सिंपल से यार इसके कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैक एड्रेस लर्निंग, स्विच क्या करता है, जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख लेना, बट द स्विच विल कीप एन एंट्री ऑफ सोर्स मैक एड्रेस इन अ टेबल कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल अलोंग विद द इंटरफेस नंबर। आपका स्विच एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहा होता है जिसमें वो एंट्री क्रिएट कर लेता है सोर्स मैक एड्रेस। किसको लर्न करेगा, सिर्फ सोर्स मैक एड्रेस को। ट्रैफिक रिसीव हुआ कौन से इंटरफेस पर, सोर्स मैक क्या आ रहा था, सबसे पहला स्टेप मैक एड्रेस लर्निंग। वो देखता है कि किस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है एंड स्विच विल लर्न सोर्स मैक एड्रेस, और एक एंट्री रख लेते हैं अपनी कौन सी टेबल में, मैक एड्रेस, साथ में क्या रहेगा, इंटरफेस नंबर, साथ में क्या रहेगा उसके इंटरफेस नंबर। ये साइड में देखो मैक एड्रेस टेबल बना दी मैंने, ये विजिबल है सबको जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक रिसीव हो चुका है, उसने सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लिया। स्टेप नंबर 2 पर आपका स्विच लेगा फॉरवर्डिंग डिसीजंस। फॉरवर्डिंग डिसीजन, the switch will take forwarding decision on the basis of destination MAC. The switch will take forwarding decision on the basis of destination MAC. तो लिख लो आप एक बार, फिर बात करते हैं।
डन। क्या लेगा उसके बाद? फॉरवर्डिंग। द स्विच विल टेक फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हो गया नोट डाउन लास्ट में? डन। थोड़ा फिर ध्यान से सुनना अब यार। ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक, अगर आपको याद हो, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर। मल्टीकास्ट, 1 सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। 1 sender and all other are receivers। तो जैसा कि आप जानते हो, सेंडर इज ऑलवेज यूनिकास्ट। तो सेंडर का मतलब है जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जो पैकेट क्या कर रहा होगा, पैकेट हो या फिर फ्रेम हो, जो क्या कर रहा होगा, उसको सेंड कर रहा होगा, मीन्स सोर्स। इट मीन्स सोर्स इज ऑलवेज यूनिकास्ट। फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में पंगा आ रहा है यार। डेस्टिनेशन यूनिकास्ट भी हो सकता है, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट भी हो सकता है, और डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। तो स्विच ने अपने क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं। स्विच ने अपने क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं। और इवन स्विच को ये पता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। स्विच को क्या पता होता है कि जो डेस्टिनेशन मैक है वो ब्रॉडकास्ट है, यूनिकास्ट है या फिर मल्टीकास्ट है। इस बार देखो आप, इसने ट्रैफिक रिसीव कर लिया, सोर्स मैक एड्रेस लर्न, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट। अब स्विच ने सिंपल सा रूल बनाया। सबसे पहले फॉरवर्डिंग डिसीजन के केस में सबसे पहले क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन मैक यार, केस 1। कौन सा केस, केस 1। If the destination MAC address is broadcast, the switch will अगर स्विच को कोई फ्रेम रिसीव होता है और डेस्टिनेशन मैक क्या हो, उधर क्या लिखा हुआ है, आप जो ग्रीन टी शर्ट पहन के बैठे, उधर क्या है? वहाँ कोने में पता नहीं क्या दिख रहा है इसको, भूत प्रेत तो नहीं है यहाँ कोई? सामने देखो यार बोर्ड। इफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट, स्विच क्या कहता है, पढ़ो इसको, मुंह से मुंह खोल लो अपना, पढ़ लिया करो कुछ। If the destination MAC address is broadcast, the switch will forward it out of all except the incoming। जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है उस पर वापस फॉरवर्ड नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी इंटरफेस है सबसे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। कर लिया था नोट डाउन? कर लो फिर। ठीक है, देखो इसने देखा है डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, एक कॉपी इस इंटरफेस से, एक कॉपी इस इंटरफेस से और एक कॉपी इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, किसके लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की थी? फॉर 10.1.1. पीसी ये भी डिस्कार्ड कर देगा और ये भी क्या कर रहा होगा, सिर्फ इस आर्प रिक्वेस्ट को रिसीव कौन करेगा, PC2, जिसका IP एड्रेस क्या है 10.1.1.
उसने बोला ठीक है हमें एक आर्प रिक्वेस्ट मिल रही है, उसी से अपनी टेबल बनाएगा सबसे पहले कि एक आईपी है 10.1.1. जो क्या दे रहा है अपना मैक एड्रेस, लेकिन PC1 की आर्प टेबल अभी भी एम्प्टी, उसमें कोई एंट्री. PC2 देगा रिस्पॉन्स एंड आर्प रिस्पॉन्स इज ऑलवेज यूनिकास्ट. आर्प की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं आप सोच रहे हो कि हम आर्प रिवाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा यार, वो आप खुद से कर लेना. ये क्या दे रहा है, एक आर्प का रिस्पॉन्स दे रहा है. आर्प रिस्पॉन्स में सोर्स कौन होगा, बी, डेस्टिनेशन ए, डेस्टिनेशन. पीसी ने ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड किया. अब आप सेकंड स्टेप से मत स्टार्ट करना, ऐसे ही बोल देते हैं स्टूडेंट कुछ भी कि स्विच मैक एड्रेस चेक करेगा और ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा. फर्स्ट स्टेप को स्किप नहीं करना, फर्स्ट स्टेप को स्किप. जब भी राउटर के पास ट्रैफिक आता है, सॉरी स्विच के पास, वो सबसे पहले क्या परफॉर्म करता है. आप ऐसा इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते कि यार अच्छा मैक ए है तो वो क्या लेगा, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने से पहले स्विच क्या करेगा, अपनी मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री क्रिएट करेगा. इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स मैक क्या है, बी या ए. भाई ए कैसे है मेरे दोस्त, बी. ये लिखा हुआ सोर्स मैक, ये क्या है. तो इस इंटरफेस पे जब ट्रैफिक आ रहा है तो सोर्स मैक बी है न कि ए. ओके, स्विच ने क्या किया, एक मैक एड्रेस लर्न किया 0/2 पर पीसी कनेक्टेड है जिसका मैक क्या है, बी. हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, फॉरवर्डिंग डिसीजन. फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है. इस बार देखो आप जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें डेस्टिनेशन मैक क्या, ए. वही ए कैसा मैक है, कैसा मैक है, यूनिकास्ट. इस बार वो सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड नहीं करेगा. अगर वो सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड करता तो हब और स्विच में डिफरेंस क्या रहता, फिर हब और स्विच में डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना. जैसे इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, अगर वो सबसे फॉरवर्ड कर देता है तो फिर कोई डिफरेंस स्विच ऐसा नहीं करेगा. क्या होगा इस केस में, देखिए केस नंबर 2. If the destination MAC is, sorry, unicast, the switch will take a lookup forward that frame accordingly. पढ़ो इसको, पहले क्या लिखा हुआ है सामने. If the destination MAC is unicast, the switch will take a lookup in the MAC address table and will forward that frame accordingly. Very good. The destination MAC is unicast. The switch will take a lookup in the MAC address table. क्या हुआ जितेंद्र, समझ आ रहा है. ऐसे मुंह क्यों बना रखा है फिर, नहीं ऐसा तो नहीं है. अब देखो कितने अच्छे लग रहे हो, हंसते रह करो बस. एंड विल फॉरवर्ड दैट फ्रेम अकॉर्डिंगली. अगर डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है तो स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा. क्या चेक करेगा, मैक एड्रेस टेबल. लिख लिया ये सबने. तो एक सिंपल सी स्टोरी है, सबसे पहले ट्रैफिक आता है, वो मैक एड्रेस लर्न कर लेता है, उसका रिस्पॉन्स आएगा तो उसी एंट्री को यूज़ कर लेगा. फिर क्या फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रैफिक. डन. देखिए स्विच कहता है ठीक है सोर्स मैक एड्रेस हमने लर्न कर लिया, क्या था, बी. अब फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं किसके बिहाफ पर, डेस्टिनेशन. स्विच कहता है ये क्या है, डेस्टिनेशन मैक तो यूनिकास्ट है, हम इसको ब्रॉडकास्ट की तरह तो फॉरवर्ड. स्विच ने बोला
कौन सी टेबल को? मैक एड्रेस टेबल को। इज देयर एनी मैक एड्रेस? Do you have any information about the MAC address? A. MAC address table कहती है yes. MAC address table क्या कहती है इसको? Yes. जिस यूजर का MAC address A है वो कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? 0/, क्योंकि जब ट्रैफिक जा रहा था तो उस टाइम इसने एंट्री लर्न कर ली थी। जिसका MAC address A है वो इस इंटरफेस पर क्या है? कनेक्टेड है। जिसका मैक एड्रेस ए है वो इस इंटरफेस पर क्या है? कनेक्टेड है। जैसे किसी को रास्ता एक बार बताना पड़ता है वो फिर अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, ऐसे आपका स्विच है। स्विच ने जब ट्रैफिक फॉरवर्ड किया था तो इसी टाइम उसने लर्न कर लिया। इसको पता लगा कि ये जो पीसी बी है किसको रीच करना चाहता है? ए को। और ये बात स्विच को पता है कि जिसका मैक एड्रेस ए है कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? 0/. Does it make any sense to forward this frame out of 0/4 and 0/3? क्या इस बात की कोई सेंस बनती है कि वो इस ट्रैफिक को फिर से ब्रॉडकास्ट करे जब इसको पता है जिसका मैक ए है वो कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? 0/. सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जा रहा होगा किसके पास? यूज़र के पास। तो एक ही पैकेट फ्लो में, एक ही ट्रैफिक में हमने देख लिया दो टाइप की फॉरवर्डिंग। स्विच ब्रॉडकास्टिंग भी करता है और स्विच यूनिकास्टिंग भी करता है। क्योंकि जब ट्रैफिक जा रहा था तो आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट थी, स्विच ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। रिस्पॉन्स आ रहा है, आर्प रिस्पॉन्स यूनिकास्ट था, तो स्विच ने उसको कैसे फॉरवर्ड किया है? यूनिकास्ट। तो यूनिकास्टिंग भी परफॉर्म कर पा रहा है और ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि स्विच क्या मेंटेन कर रहा है? एक मैक एड्रेस क्या मेंटेन कर रहा है? मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहा है। ठीक है। आप कहोगे अगर डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट होता तो, सॉरी मल्टीकास्ट होता तो क्या होता फिर? क्योंकि भाई डेस्टिनेशन तो मल्टीकास्ट भी हो सकता है। डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? मल्टीकास्ट। आप स्विच थोड़ा सा बेवकूफ़ है यार, इतना ज़्यादा भी स्मार्ट नहीं। The destination MAC is multi the switch will forward it like a broadcast। भाई जैसे ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है ना वैसे किसको फॉरवर्ड कर देता है वो? मल्टीकास्ट। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, जो भी आप रखना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज कर। कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, स्पेलिंग आप देख लेना क्या होती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है। तो आपका स्विच बाय डिफ़ॉल्ट डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। By default, a switch cannot differentiate between multicast and broadcast. हो गया नोट डाउन? डन? तो अभी तक सिर्फ हमने ये डिस्कस किया कि आपका एक स्विच है,
इस स्विच पे कुछ पोर्ट्स होते हैं जहाँ यूजर्स कनेक्टेड है, जहाँ क्या कनेक्टेड है, इन यूजर्स के क्या है अपने मैक एड्रेस, ठीक है। स्विच क्या मेंटेन कर रहा होता है, एक मैक एड्रेस टेबल। जैसे ट्रैफिक आता है स्विच के पास, सबसे पहले वो सोर्स मैक लर्न करेगा। क्या लर्न करेगा? 0/1 पे इसके पास एंट्री आ जाएगी A, 0/2 पे एंट्री आ जाएगी B, 0/3 पे एंट्री आ जाएगी C और 0/4 पे एंट्री आ जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, टोटल 4 यूजर्स कनेक्टेड। तो अगर वो सारे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देते हैं एनी हाउ, किसी भी तरीके से, आर्प रिक्वेस्ट या किसी भी टाइप का ट्रैफिक हो, तो स्विच क्या लर्न कर लेगा? मैक एड्रेस। अब इसी के बिहाफ पे स्विच को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट फॉरवर्डिंग। स्विच को कैसा डिवाइस बोला जाता है? एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो? जैसे कोई भी ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार देख सकते हैं, या आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, वो भी क्या होता है, एक मिरर में आपको दिख जाता है इमेज एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, है ना। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे बोलते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्शन तो होता है, चेंज थोड़ी हो जाता है कुछ। मतलब अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप स्मार्ट हो तो स्मार्ट दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं है कि शीशे में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? एज इट इज दिखा देता है वो आपको सच्चाई, जैसी भी सच्चाई है। मेरा वो मतलब नहीं है कि मतलब पारदर्शी है या कुछ भी है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे आपका ग्लास होता है वैसे तो उसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, लेकिन मिरर में भी क्या होता है, आपकी एज इट इज इमेज बन जाती है जैसे आप सामने खड़े होते हैं। ऐसे स्विच है, जैसे ट्रैफिक आता है वैसे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। स्विच डेटा में कोई भी चेंजेस आपने देखा है अभी, स्विच ने कोई भी चेंजेस डेटा में नहीं किए। सारी चीज़ें लिखना मत, अब लिखने लग जाओगे आप। अवेयर जो आपके एंड यूजर्स होते हैं ना, वो तो स्विच की प्रेजेंस से क्या नहीं होते, अवेयर भी नहीं होते। उनको तो पता भी नहीं होता कि बीच में क्या कनेक्टेड है, क्योंकि बताना ही नहीं पड़ता। आप कभी बताते हो एंड होस्ट को कि बीच में स्विच है, लेकिन ये बताना पड़ता है कि बीच में राउटर है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो। क्या कॉन्फ़िगर करते हो? इसीलिए स्विच को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट डिवाइस। कैसा डिवाइस? लेकिन अब हम चेंज भी कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। इतना लिख लिया, ठीक है जी। अब आपकी जो मैक एड्रेस टेबल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बस ज़्यादा नहीं। ये मैक एड्रेस टेबल दिख ही रही होगी, है ना। मैक एड्रेस टेबल में एंट्रीज होती हैं वैसे तो, मैक एड्रेस एजिंग टाइम। अब स्विच को कोई यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, स्विच मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, बट परमानेंटली लर्न नहीं करता स्विच, परमानेंटली लर्न। अगर एंड यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा तो स्विच की मैक एड्रेस टेबल में एंट्री रहेगी, अदरवाइज डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी? डिफ़ॉल्ट टाइम इज़ 300 सेकेंड्स, या फिर आप बोल सकते हैं 5 minutes। उसके बाद डिलीट हो जाती है एंट्री, आइडियल टाइम आउट बोलते हैं जिसको। दोबारा बनाएगा फिर। आइडियल टाइम आउट। If an end user will not forward
तो नेक्स्ट 5 from the table. If an end user will not transmit any data for next 5 minutes, the switch will erase MAC entry from the table. यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, उसके बाद यूज़र दिखाई नहीं दिया 20 मिनट तक, तो मैक एड्रेस टेबल से एंट्री क्या हो जाएगी? डिलीट। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि स्विच मैक एड्रेस लर्न कर लिया तो उसको लर्न करके बैठा रहेगा। अब यूज़र्स आते हैं नेटवर्क बुल्स में यार, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट यूज़ करते हैं वाईफाई, तो वाईफाई यूज़ करते टाइम बैकएंड पे क्या कनेक्टेड होता है? स्विच। बैकएंड पे क्या कनेक्टेड होता है? स्विच। आपको पूरी टोपोलॉजी विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से है। ये आपका वाईफाई राउटर लगा हुआ है, ठीक है। ये वाईफाई राउटर किससे कनेक्टेड होता है? स्विच। अब इस वाईफाई राउटर से बहुत सारे क्या कनेक्टेड हैं? स्टूडेंट्स। वो अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं वाईफाई के पास। वाईफाई ट्रैफिक किसको देता है? अब स्विच को ट्रैफिक कहीं से भी मिल रहा हो, एंड यूज़र से, वाईफाई से, मतलब उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्विच को क्या लर्न करना है? अब आज स्टूडेंट आया फॉर नेक्स्ट 10 डेज, आया ही नहीं। स्विच के मैक एड्रेस टेबल में तो अभी भी क्या रखी हुई है? एक एंट्री, और एंट्री क्या करती है यार? स्पेस एक्वायर करती है भाई। 1 MB 2 MB कुछ ना कुछ तो स्पेस क्या कर रही होगी एंट्री। अगर वो एंट्रीज को परमानेंटली रखना स्टार्ट कर देता है, मतलब किसी यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, उसने मैक लर्न कर लिया, उस एंट्री को डिलीट ही नहीं किया कभी भी, तो एक टाइम ऐसा आएगा मैक एड्रेस टेबल ही फुल हो जाएगी। क्या फुल हो जाएगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या लर्न कर सकता है मैक एड्रेस, कुछ लिमिटेड वैल्यू है। अगर उतने मैक एड्रेस वो लर्न कर लेता है तो प्रॉब्लम है। पुराने मैक डिलीट नहीं कर रहा, नए मैक आते जा रहे हैं, एक टाइम पे मैक एड्रेस टेबल क्या हो जाएगी? उसकी फुल। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हमने टाइम आउट रख दिया। कितना? 5 मिनट्स कि 5 मिनट्स के बाद आप एंट्री क्या कर देना? डिलीट कर देना। आइडियल टाइम आउट है। ऐसा नहीं है कि यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड किए जा रहा है और फिर भी क्या डिलीट हो जाए? मैक तभी डिलीट होगा जब एक एंड यूजर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं करता फॉर नेक्स्ट। अगर ये मशीन कंटिन्यूसली डेटा सेंड किए जा रही है तो ये डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट, आप इस मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो इसको कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? 5 मिनट्स। अब हम इतना देखेंगे, पहले मैक एड्रेस टेबल चेक करेंगे, यूजर्स लगाएंगे, ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। लर्न हाउ टू यूज ए नेटवर्क कंट्रोलर एंड प्रोग्रामेबल APIs। अब ब्रेक चाहिए आप लोगों को। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले। तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने से भी पहले देखिए आप ये स्विच, राउटर जैसा ही CLI है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी इनेबल करते थे, यहाँ भी क्या करना है? प्रिविलेज मोड है, यहाँ भी कौन सा मोड है? होस्ट नेम, वही है सब कुछ जो किसमें था आपका? राउटर में। इनेबल पासवर्ड CCI, सिस्को, ठीक है। कंसोल पे पासवर्ड लगाना है तो लाइन कंसोल 0, पासवर्ड CCI लोगो, डू शो हिस्ट्री। देखिए आप, कोई डिफरेंस नहीं है कमांड में। होस्ट नेम
चेंज हो रहा है। उसके बाद इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, फिर हमने कंसोल पे भी क्या लगा दिया, एक पासवर्ड, एग्जिट एग्जिट। कंसोल पासवर्ड आ रहा है सबसे पहले CCI, उसके बाद इनेबल सीक्रेट भी कॉन्फ़िगर किया था और इनेबल भी, तो इनेबल सीक्रेट काम कर रहा है इसके सिस्को। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कमांड लाइन एज इट इज है यार राउटर और स्विच का। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो शो रनिंग। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड कैसे स्टोर हो रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इसमें भी क्या आपकी लाइन VTY लाइन 0 to 4 डिफ़ॉल्ट होती है, 5 to 15 आप कस्टम होती है, कॉन्फ़िगर कर भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, इसमें भी कौन सी कमांड है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है इससे। या फिर वो आप कमांड चला सकते हो, कॉपी रनिंग टू स्टार्टर, जो हमने सिस्को राउटर में यूज़ की थी कमांड्स, वही कमांड लाइन आपके किस में एज इट इज़ स्विच के केस में। अब हम चेक करते हैं मैक एड्रेस टेबल। जैसे राउटर पे आप क्या चेक करते थे, IP रूट, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या बता रहा है, इनवैलिड इनपुट, शो मैक एड्रेस। क्या कोई एंट्री दिख रही है आपको मैक एड्रेस टेबल में, क्योंकि अभी तक किसी यूज़र ने कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं किया। जैसे यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा फिर क्या होगा, इसमें ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। अब मैंने स्विच के किसी भी इंटरफेस को नो सेट नहीं किया, बट फिर भी आपको क्या शो कर रहा है, ग्रीन कलर, क्योंकि स्विच के इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी स्टेट में होते हैं, अप स्टेट। आपको एक तो रेड दिख रहा है राउटर की वजह से, राउटर का इंटरफेस शट डाउन है, इस वजह से इंटरफेस क्या आपका पूरा ही डाउन है। अगर आप इस पे चेक करते हो जाकर के शो IP, ये सारे इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी स्टेट में, अप स्टेट। या फिर आप चेक कर सकते हो शो इंटरफेस स्टेटस, किस कमांड से चेक कर सकते हो आप, शो इंटरफेस फास्ट। इतने 0/1 क्या बता रहा है, देखो हमने कनेक्ट तो कर रखा है बट इंटरफेस डाउन है अभी राउटर की साइड से, इसलिए नोट कनेक्ट। 0/2 3 4 5 6 एंड डुप्लेक्स स्पीड। कह रहा है हम कुछ नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स आप अपने आप नेगोशिएट कर लेना। अगर आप दो फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे तो स्विच भी फुल डुप्लेक्स में वर्क करेगा। स्विच के साथ अगर हब कनेक्ट करोगे तो स्विच आपका हाफ डुप्लेक्स में काम करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए डुप्लेक्स और स्पीड में क्या लिखा हुआ है, ऑटो लिखा हुआ है, कि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस राउटर को एज ए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। जब हमें DHCP आता है तो फिर हम मैनुअल IP क्यों कॉन्फ़िगर करें, कॉन्फ़िगर होस्ट नेम DHCP। सबसे पहले तो आपको इस इंटरफेस पर IP कॉन्फ़िगर करना है। IP एड्रेस 10.1.1.1/24। एग्जिट IP DHCP पूल, ऐसे कुछ भी नेम दे दिया इसको हमने। नेटवर्क डिफ़ॉल्ट राउटर, DNS सर्वर दिलवाना चाहो तो दे सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं। डू शो हिस्ट्री 10 का पूल बनाया हमने एक, उसमें साथ में क्या कॉन्फ़िगर किया, डिफ़ॉल्ट राउटर प्लस DNS सर्वर। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर दिया, मिल जाएगा IP इसको। इस पे भी डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP। DHCP
10.2 सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे एंड DNS। DHCP से क्या मिल चुका सारे होस्ट को आपके IP एड्रेस। इसको किया हमने रीसेट। इस पर चलते हैं अब। शो मैक एड्रेस क्या शो कर रहा है? कुछ मैक एड्रेस कुछ डिलीट हो चुके हैं क्योंकि 5 मिनट्स के बाद डिलीट हो जाते हैं। ऐसी दिखती है यार मैक एड्रेस टेबल। कमांड थी इसमें शो मैक एड्रेस टेबल। सबसे पहले क्या है, क्या लिखा हुआ विलन आईडी में? क्योंकि जितने भी इंटरफेसेस है बाय डिफॉल्ट कौन सी विलन के मेंबर होते हैं? विलन। उसके बाद ये उनके क्या हैं? मैक (0/1, 0/2 एंड 0/। अब आपको यहाँ 2 टाइप देखने को मिल सकते हैं। अभी टाइप कौन सा है यार? डायनामिक। यहाँ टाइप कैसा हो सकता है? आप मैक एड्रेस टेबल में खुद से भी एंट्रीज बना सकते हो। वो कैसी होंगी? परमानेंट। स्विच खुद लर्न करेगा वो कैसी होंगी? 5 मिनट्स के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है डायनामिक और स्टैटिक में। अभी डायनामिक एंट्रीज हैं, स्टैटिक भी हो सकती हैं। तो उनका क्या होगा? परमानेंट एंट्रीज होंगी, वो डिलीट नहीं होंगी ना 5 मिनट्स के बाद ना ही 10 मिनट्स के बाद। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स नहीं करते तब तक एंट्रीज रहेंगी। ठीक है, अब हम करते हैं पिंग। क्या करते हैं? पिंग कर। ये भी कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाएंगे। सिमुलेशन मोड में जा कर के करेंगे। क्या जनरेट हुई है पहले? ARP रिक्वेस्ट। पढ़ोगे आप ये सारी लाइंस खुद से? डन। झूठे। दिस इज ए भाई जो ट्रैफिक रिसीव हुआ वो ब्रॉडकास्ट है। लिखा हुआ इसने द स्विच सेंड्स आउट द फ्रेम टू ऑल इन द सेम। आप खुद देख सकते हो कौन से इंटरफेस पे ट्रैफिक आया था। 0/7 पे किस किस से फॉरवर्ड कर रहा है? 1 2 3 4 5 एंड क्या 7 से जा रहा है वापस? वो बात तो इसने खुद ही बोल दी थी। कौन सा पोर्ट? जिस इंटरफेस पे आए उस पे वापस फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए फिर पिंग हमने किया था इस होस्ट को सबसे ऊपर, उसने रिसीव किया, बाकी सबने क्या कर दिया? डिस्कार्ड।
This is a unicast frame. Switch looks it in the MAC address. क्या इस बार ब्रॉडकास्ट हुआ कौन से इंटरफेस पे आया था? 0/2 सेंड किससे कर रहा है? क्या सबको फॉरवर्ड किया इसने? यही तो यूनिकास्टिंग होती है। यही तो क्या होती है? 1 to 1, एक सेंडर था और एक ही रिसीवर है। ये देखिए आराम से ट्रैफिक चला जाएगा आपका किसका जाते टाइम ब्रॉडकास्ट था, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट था। जब ट्रैफिक का रिप्लाई आ रहा है डेस्टिनेशन मैक इज़ यूनिकास्ट, तो ट्रैफिक भी कैसा फॉरवर्ड किया स्विच ने? यूनिकास्ट। भाई फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट होगा ही, सबको फॉरवर्ड करेगा ये ट्रैफिक। जब मान लो इससे आप इसको पिंग कर रहे हो, अगेन क्या है? फिर सबके पास चला गया, रिप्लाई कैसा है? यूनिकास्ट। ये देखिए उसके बाद ट्रैफिक यूनिकास्ट जाता रहेगा। अगर आप यहीं हब कनेक्ट कर देते हो तो सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता है। फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्प का रिस्पॉन्स, उसके बाद ये सब कुछ यूनिकास्ट जा रहा है ट्रैफिक। फिर आर्प रिक्वेस्ट, उसके बाद यूनिकास्ट, फिर सबके पास, उसके बाद फिर यूनिकास्ट। उसके बाद फिर यूनिकास्ट। हो गया पिंग। अब आते हैं स्विच पर दोबारा से। सबका मैक एड्रेस कौन सी टेबल में आ चुका है? मैक एड्रेस टेबल। टोटल 7 मैक एड्रेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड है सब पे स्विच ने क्या लर्न कर रखा है? मैक एड्रेस। आप कहोगे हम कैसे मान लें कि ये पीसी का मैक है? तो ये देखिए आपका कनेक्टेड है 0/7 पर। कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/0 जो भी है। ये मैक था, आपने कॉपी कर लिया। (000C) CF केस सेंसिटिव नहीं होता यार मैक एड्रेस। 5AB2 5A कौन से इंटरफेस पर है? और इसी इंटरफेस पर वो यूज़र भी कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस स्विच ने लर्न किया हुआ। कुछ टाइम के बाद एंट्रीज फिर से क्या हो जाएंगी? डिलीट। आप जब लैब में करोगे रियल डिवाइस पे तो ये कमांड रहेगी एजिंग टाइम चेक करने की, जिसमें आपको 300 सेकेंड्स लिखा हुआ मिलेगा। मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, जिसमें टाइम कितना लिखा हुआ मिलेगा आपको? 300 सेकेंड्स। इसमें नहीं चल रही, पैकेट ट्रेसर है ये, रियल डिवाइस में चलेगी ये कमांड। टॉपिक जो है हमारा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क।
जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट्स बिलोंग्स टू सेम VLAN. One VLAN means one broadcast domain. If any user will send a broadcast frame, all other users belong to the same VLAN have to receive it. That's why हम बोलते हैं always in case of a switch we have per port सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन. इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि VLAN चल रही होती है स्विच. सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हमने तब भी डिस्कस किया था, अब आपको पता ही है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है. बेसिकली डोमेन का मतलब होता है ग्रुप. तो कुछ मशीन्स का ग्रुप जो एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या करते हैं, बिलोंग. अगर उनमें से कोई भी एक मशीन क्या सेंड कर रही होगी, ब्रॉडकास्ट पैकेट या ब्रॉडकास्ट फ्रेम, तो उस स्विच पे जितने भी यूजर्स उस VLAN में क्या है कनेक्टेड, उन सबको क्या होगा यार, वो रिसीव होगा. ऐसा ही हमारा इस टोपोलॉजी में हो रहा है. लिख लिया आप लोगों ने ये सबने? अब तो हमारे पास DHCP IP देना भी आसान है. बहुत सारे पीसीज हैं नेटवर्क में. फॉर एग्जांपल इन सबको IP DHCP से ही दिलवाएंगे हम यार, मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे. ज़्यादा मशीन्स होंगी तो DHCP से IP लेने में भी टाइम लगता है. डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, DHCP. कुछ ना कुछ IP तो मिल ही रहा होगा, हम चेक नहीं कर रहे यार क्या IP मिल रहे हैं. IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP और लास्ट यूज़र को. लास्ट यूज़र का चेक कर लेते हैं कि IP मिला, उसी से कम होंगे उन सब के पास. सर्वर ही बिजी हो गया आपका. टेन डॉट 1.1.10. इतने यूज़र हैं क्या? 10 ही है क्या? 10 से तो ज़्यादा लग रहे हैं. चलो सिमुलेशन मोड में चलते हैं. अब अगर इस यूज़र से मैं इस यूज़र को पिंग करता हूँ, सबसे पहले क्या जनरेट होगी? ब्रॉडकास्ट आ. अरे क्या हुआ इनको? अच्छा, कुछ को पीपा से IP मिला हुआ है.
एकदम सबसे रिक्वेस्ट कर दी थी ना हमने, DHCP सर्वर ही आपका। ठीक है सर। कुछ यूजर्स को IP नहीं मिला हुआ था यार, इस वजह से। अब हो रही है जनरेट ARP रिक्वेस्ट। ये देखो, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब, इसने ARP रिक्वेस्ट जनरेट की, एक कॉपी उस स्विच के पास भी चली गई। उस स्विच ने क्या किया, सबको फॉरवर्ड किया, एक कॉपी नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर दी। फिर वहाँ सबको क्या हुई, फॉरवर्ड। यह सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब कि अगर एक भी यूज़र ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस डिवाइस से इस डिवाइस को पिंग करते हो, फिर क्या जनरेट हो रही है, ARP रिक्वेस्ट। फिर सबके पास आ रही। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्विच पे क्या है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि सारे के सारे यूजर्स किसके मेंबर होते हैं, एक सेम। अब ये हब तो है नहीं कि यार हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, VLANs। किसका सॉल्यूशन है हमारे पास, VLANs का सॉल्यूशन। आप VLANs बना सकते हो स्विच पर, जिसकी हेल्प से स्विच क्या कर पाएगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर पाएगा। सो आपकी जो VLANs हैं, इट इज़ ए 12 बिट्स नंबर, ट्वेल्व बिट्स नंबर है तो 2 2 बार 12 होता है 4096। रेंज क्या है इसकी, 0 to 4095। It is used or VLANs to create multiple broadcast domains on a switch. One VLAN means one broadcast. वन VLAN मीन्स वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। 12 बिट्स का नंबर है तो आप इतनी VLANs बना सकते हो। ठीक है, इन्होंने 2 रेंज बना दी। फिर स्टैंडर्ड VLANs एंड एक्सटेंडेड वन से लेकर के 1005 तक स्टैंडर्ड VLANs हैं, 1006 to 4094 एक्सटेंडेड VLANs। और जो आपके VLAN 0 और 4095 है वो क्या हैं, रिजर्व्ड।
VLAN 0 and 4095 are reserved VLANs. हो गया नोट डाउन? तो यार बाय डिफॉल्ट क्या प्रॉब्लम है स्विच के साथ? स्विच में बाय डिफॉल्ट VLAN बनी होती है, लेकिन सिर्फ एक ही VLAN है, VLAN 1। कौन सी VLAN है? सारे के सारे इंटरफेस उसी VLAN के क्या होते हैं? मेंबर। यही प्रॉब्लम आ जाती है बस बाय डिफॉल्ट। अब होगा क्या, अगर ये कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम सेंड करता है तो इसको भी रिसीव होगा, इसको भी। और क्या हम चेक कर सकते हैं ये चीज़? बिल्कुल चेक कर सकते हो आप। एक सिंपल सी आपको कमांड चलानी है स्विच 1 पर, शो VLAN विजिबल है। क्या कमांड है? शो VLAN ब्रीफ। VLAN 1 कैसी VLAN है? स्टेटस 0/1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 24। उसके बाद गीगाबिट 0/1 एंड 0/। टोटल इस स्विच पे 26 क्या हैं? पोर्ट्स हैं। तो 26 पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी VLAN के मेंबर हैं? VLAN 1। तो अगर इस 0/1 पे फॉर एग्जांपल कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आता है तो ये स्विच 0/2 पे भी फॉरवर्ड करेगा, 3 पर भी, 4 पर भी, और इन सारे इंटरफेस पे क्या होगा? ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड हो। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा VLANs बनी होती हैं, 1002 3 4 एंड 5। ये बनाई गई थी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, अब यूज़ नहीं होती यार। तो आप जब रियल स्विच पे चेक करोगे ना, एक्टिव के साथ साथ आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, पूरा नहीं लिखा होगा, इतना ही लिखा होता है सिर्फ अनसप। इसका मतलब है अनसपोर्टेड। स्विच पे चेक कर लेना लैब में, रियल डिवाइस पे जब आप करोगे। अनसप का मतलब होता है अन कि ये VLAN सपोर्टेड नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे यूजर्स किसके मेंबर हैं? आप बता सकते हो कि स्विच पे बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्यों होती है? बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्यों होती है? क्योंकि स्विच पे कॉन्सेप्ट है VLAN का, 1 VLAN इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे स्विच पोर्ट एक सिंगल VLAN के मेंबर होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्विच पे क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, बिकॉज ऑल इंटरफेसेस आर कॉन्फ़िगर्ड इन VLAN 1। आपके सामने, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया स्विच पे अभी तक। एटलीस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो हमने की नहीं है, सिर्फ हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं स्विच का। क्या हम VLANs बना सकते हैं? बना सकते। VLANs आप बना सकते हो, VLANs डिलीट कर सकते हो। देखिए ये स्विच था, स्विच 1 कॉन्फ़िगरेशन मोड में बनेगी यार VLANs 1 से लेकर के 409, क्योंकि 0 और 4095 रिजर्व्ड है। क्या बनाई VLAN? क्या बनाई VLAN? VLAN क्या बनाई फिर? उसके बाद VLAN कौन सी बनाई हमने? VLAN 40 बनाई। उसके बाद क्या किया? एग्जिट। डू शो VLAN 1 10 20 30 एंड। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत सारी ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी, लेकिन अभी भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। VLAN बनाने से ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनती जब तक आप उसमें कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर ही नहीं करोगे। भाई ना ही तो VLAN 10 का कोई मेंबर है, ना ही 20 का मेंबर है, ना ही 30 और ना ही VLAN बनाइए, लेकिन स्टिल आपके स्विच पोर्ट कौन सी VLAN में है? तो आप ऐसे तो कितने भी VLANs बनाते रहो। ब्रॉडकास्ट डोमेन तभी क्रिएट होगी जब आप क्या करोगे? किसी एक इंटरफेस को VLAN का मेंबर, आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारे इंटरफेस किस में कॉन्फ़िगर्ड है? 1।
अब ये जो विलन बनाए ना, आप इनको डिलीट कर सकते हो। नो विलन 10, नो विलन, नो विलन, नो विलन, नो लगा दोगे कमांड के साथ, विलन डिलीट हो जाएगी। डू शो विलन ब्रीफ। फिर कौन सी विलन आ जाती है? फिर आपको स्विच कहता है कि आप औकात में रहे। नो विलन, क्या कह रहे हैं? कहीं आप सोच रहे हो कि विलन 1 भी डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप विलन 1 डिलीट नहीं कर सकते। क्या कह रहा है स्विच? डिफॉल्ट विलन 1 में नोट बी, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता अगर आप डिलीट करने की कोशिश करते हो। क्या डिलीट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि विलन 10 बनाते हैं। एग्जिट किया, डू शो विलन, बन गई विलन 10। नो विलन। आप ये बाकी जो विलन्स है वो बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन 5 विलन्स बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं। 1, 1002, 1003, 1004 एंड इनको हम डिलीट नहीं कर सकते, ना इनका नेम मॉडिफाई कर सकते। अगर आप कोई और विलन बनाते हो, विलन 10 डिपार्टमेंट है आपके पास, एक HR डिपार्टमेंट था, विलन 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 मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए विलन्स बना दी। डू शो विलन ब्रीफ। अब जितने भी यूजर्स HR डिपार्टमेंट के होंगे कौन सी विलन में रखेंगे? जो भी यूजर्स अकाउंट डिपार्टमेंट के होंगे कौन सी विलन में रखेंगे? जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के होंगे उनको, और जो IT डिपार्टमेंट के होंगे उनको। तो आप विलन को नेम भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? नेम दे सकते हो। पहले जब आपने नेम नहीं दिया था तो आपने खुद को क्या दे रहा था? एक नेम, विलन 10। लेकिन आप एक सिग्निफिकेंट नेम दे सकते हो जिससे पता लग जाएगा कि विलन आपने किस पर्पज़ के लिए बनाई है। किस पर्पज़ के लिए बनाई है विलन? HR डिपार्टमेंट के लिए। किसके लिए बनाई है? किसके लिए बनाई है? और ये विलन IT डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, 4 विलन बना दी। अब हम अगेन क्या करते हैं? सॉरी, हम यहाँ 3 विलन बनाएंगे यार। कितने विलन बनाएंगे? 3 विलन। ये दोनों यूज़र रहेंगे आपके विलन 10 के मेंबर। ये यूज़र रहेंगे विलन 20 के मेंबर, और ये यूज़र रहेंगे विलन 30। विलन 10, विलन 20 एंड विलन 30। इसमें आपको कोई डाउट कि विलन्स कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल कमांड थी, विलन एग्जिट, या फिर विलन को नेम देना चाहो तो विलन का नेम दे सकते। नंबर है मेरे दोस्त एक, कुछ भी नहीं ले सकते। सर 2, 3, 4 नहीं कर सकते? 2, 3, 4 क्या चीज़? विलन कर सकते हो। इसको हमने 10 सर पर्पस क्या है? 2, 3, 4 2, 3, 4 कर सकते हो। ये रेंज है, इस रेंज में से आप कोई भी विलन बनाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप 1, 2, 3 यूज़ कर लो, 2, 3, 4 यूज़ कर लो, 123, 124 यूज़ कर लो,
आपकी मर्जी है, मैंने 10, 20, 30 नंबर ले लिए, एक वेरिएंट में कितने यूजर्स? कितने भी कर सकते हो, अभी सारे हैं तो। हाँ जी, पूछ रहे थे कुछ बिना पूछे ही? अंदर चलता क्या चलता है अंदर? How to configure a switch port in a VLAN, or how to make a switch port member of a different VLAN, जैसे आपका मन करे वैसे। देखिए, इंटरफेस नंबर होना चाहिए आपके पास सबसे पहले। एक इसमें इंटरफेस 2 है और एक 3 है। कौन सी विलन के मेंबर बनाना चाहते हैं हम इनको? 30। किसके बनाना चाहते हैं? 30। तो आपका जो स्विच है उसका CLI थोड़ा सा स्मार्ट है यार। इंटरफेस रेंज 0/ क्या था यार? 2 and 3 था। 2 and स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN डू शो हिस्ट्री। हमने कमांड चलाई स्विच पर, ये वो आपकी कमांड थी। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 and 3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में होते हैं। वो कौन से VLAN को एक्सेस कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? VLAN 1 को। हमने क्या बोला कि आप किसके मेंबर हो अब से? VLAN 30 के। आप कहोगे रेंज कीवर्ड क्या है? कौन सा कीवर्ड? रेंज कीवर्ड। When you want to make identical configuration on more than, जब आपको एक से ज़्यादा पोर्ट्स पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ कर सकते हो? रेंज कीवर्ड। When you want to make identical configuration on more than 1 पोर्ट्स तो आप क्या यूज़ करोगे उस केस में? रेंज कीवर्ड। इंटरफेस रेंज। इस तरीके से आप किसी स्विच पोर्ट को एक विलन का क्या बना सकते हो? मेंबर। अब एक स्विच पोर्ट एक ही विलन का मेंबर बन पाएगा यार, ठीक है? दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते आप कि इसको विलन 1 का ही मेंबर रखते हैं और 30 का भी मेंबर रखते हैं। ऐसा नहीं होगा। या तो वो 30 का मेंबर होगा या फिर विलन 1 का मेंबर होगा। चेक करें कॉन्फ़िगरेशन हुआ भी है या नहीं, कुछ कहीं हम ऐसे लगे हैं। डू शो VLAN 0/4 देन डायरेक्ट कौन सा पोर्ट है? क्योंकि 0/2 और 3 कौन सी VLAN में आ चुके हैं? VLAN 30 में आ चुके हैं। VLAN 1 से किस में ले आया हम इनको? VLAN बाकी पोर्ट्स भी लेकर के आते हैं। अब आपका यहाँ है 4 और 5। पहले इंटरफेस चेक कर लेना आप नंबर। ये 4 और 5 है, ठीक है? कौन सी VLAN में रखने हैं? VLAN 20 में। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। उसके बाद पोर्ट्स हैं आपके 6 and 7। ये 6 है और वो 7। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। शो VLAN ब्रीफ। आ रहे हैं पोर्ट्स VLAN में?
0/6 और 7 कौन से विलन में है? ये अकाउंट में और ये किस में है? मैनेजमेंट में। आप देखते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक देखते हैं यार? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक देखने के लिए ना आप टेबल में एंट्री पहले से है तो वो डिलीट करनी पड़ेगी। ये देखिए PC1 की आर्प टेबल में पहले से क्या रखी हुई है? मैक की एंट्रीज, तो वो डिलीट नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट, तो आर्प जनरेट ही नहीं होगी। हम एक कमांड चला देते हैं -d। जैसे आप ये कमांड चलाते हो सारी आर्प एंट्रीज क्या हो जाती हैं? डिलीट। नो एंट्रीज, अब नो एंट्रीज फाउंड है तो फिर से क्या जनरेट करेगा? आर्प रिक्वेस्ट। सिमुलेशन मोड में चलते हैं। क्या जनरेट हो रही है? किसके पास आई? स्विच के पास। कौन से इंटरफेस पे आई थी? कौन से पे जा रही है? ब्रॉडकास्ट है, फिर भी एक इंटरफेस पे जा रहा है सिर्फ, सब पे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। कैसा फ्रेम है? आप कहोगे ब्रॉडकास्ट तो नहीं है, डेस्टिनेशन मैक चेक कर लो आप, क्या है? कौन से इंटरफेस पे आया था? सिर्फ किससे जा रहा है? ब्रॉडकास्ट होते हुए भी स्विच सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि जिस इंटरफेस पे आया वो विलन 10 में है, और सिर्फ कौन से इंटरफेस से जा सकता है? जो सेम विलन में होगा, क्योंकि 1 विलन इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट। आप स्विच 1 विलन 10 का ब्रॉडकास्ट 20 में कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये देखिए ब्रॉडकास्ट था, लेकिन सिर्फ किसको रिसीव हुआ? एक यूज़र को, सिंगल यूज़र को, और किसी के पास नहीं गया। और उसने क्या दे दिया? हो रहा है पिंग। अब डिफरेंट विलन में पिंग ही नहीं होगा। पहले पिंग हो रहे थे यूज़र्स, अब इससे मैं अगर इसको पिंग करूं क्या जनरेट हो रही है?